अधिकतर कौवे मनुष्यों के दिए। आजकल तो देखो इंसान भी फ्लैटों में रहता है, सिटियों में रहता है। पुराना वो जमाना नहीं था, हर घर का एक चबूतरा होता या छत होता। जिनके छत नहीं होते उनके चबूतरे होते या छत, जरूर कौवे कबूतरों को कुछ मिलता था। आज इंसान अपने ही कार्यों में इतना व्यस्त है कि 365 दिन कौन कौवों को डालते होंगे पता नहीं। अब हम जैसों को बोलना पड़ रहा कम से कम 15 दिन तो भी कौवों को डालिए। लेकिन शास्त्र कहता है आप प्राणियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, अपने परिवार के लिए, देवों के लिए और गुरुओं के लिए रोज अगर कुछ नहीं करते हैं तो आप पर उनका ऋण चढ़ता है, आप पर उदारी चढ़ती है। क्या चढ़ता है? इतना ज्ञान लिया गुरु से, लीला ने खूब ज्ञान लिया, आज तक एक कपड़ा लाके मेरे चरण में नहीं रखा कि लो गुरुदेव ये पहनिए कपड़ा। तो उदारी चढ़ रही है, लीला चढ़ रही है उदारी। खाली सुन सुन के कान पकाया बैठ के, लेकिन मेरे लिए क्या लाई? उदारी चढ़ रहा है। तो देवों के लिए ये बरसात देवों का दिया हुआ है। बरसात से फसल होता है, फसल से अन्न होता है, अन्न से पेट भरता है। अगर देवता बरसात ही नहीं देते तो इंसान जीता कैसे? बरसात नहीं आता तो फसल नहीं होता, फसल नहीं होता तो अन्न नहीं होता, अन्न नहीं होता तो शरीर नहीं पलता, शरीर नहीं पलता तो जीवन नहीं होता। तो उन देवताओं के लिए आपने क्या किया भाई? इसको कहते हैं देव ऋण। क्या कहते हैं? ऋषि ऋण, पितृ ऋण। कौन सा ऋण? पितरों का ऋण भी है, पूर्वजों की कितने ही उपकार है। देखो आपके शरीर में अभी कोई शक्ति है, 10 पीढ़ी पुराने दादा के अंश का शक्ति भी हो सकता है, 25 पीढ़ी पुराने दादा की गुण भी आप में हो सकते हैं। आपके माँ बाप बोले अरे ये तो बिल्कुल मेरे पर नहीं गया, ये किस पर गया, कुछ पता ही नहीं चलता। उनको समझ नहीं है कि उनके ही पूर्वजों का गुण लेके मेरा बेटा जन्मा हुआ है। मेरे बेटे का जन्म कैसे हुआ है? कोई जरूरी नहीं कि बाप का गुण हो, 90 पीढ़ी पहले कोई पूर्वज हुए हो, उनका गुण आज आप में आ सकता है। डॉक्टर पूछता है आपके पिताजी को डायबिटीज है? नहीं। दादाजी को डायबिटीज था? नहीं। परदादाजी को? हाँ, परदादाजी को डायबिटीज था, वो ही आप में आया है, बोलता है डॉक्टर। क्या बोलता है? ऐसे कैसे डॉक्टर? हेरिडिटरी है। क्या है? बीमारी हेरिडिटरी है तो शक्ति भी हेरिडिटरी है, गुण भी हेरिडिटरी है, जितनी चीजें हैं सब हेरिडिटरी है, उनके दिए हुए हैं। उनका दिया हुआ ले लिया भाई, उनको वापस क्या दिया? मारा दिया कुछ तो ये उधारी लेके घूमोगे, ब्याज नहीं बढ़ेगा। तो पूर्वजों की उधारी चुकानी पड़ेगी, देवों की उधारी चुकानी पड़ेगी, गुरुओं की उधारी चुकानी पड़ेगी। इस संसार में हो, आप बोलोगे हमारे ये पशु पक्षियों से क्या लेना देना? अरे ये पक्षियां फल खा के बीज उधर उधर नहीं डालते तो आज इतने वृक्ष उत्पन्न हो जाते जिससे फायदा उठा रहे हो। ये वृक्ष कहां से आए हैं? ये गायें दूध दही नहीं देती तो आपका शरीर पलता कैसे? आप क्या बंसीलाल जी मांस खाते हो, अंडा खाते हो, फिर भी मजबूत दिख रहे हो, कूद रहे थे कल तो 3-3 फुट ऊंचे, कैसे आया ये शक्ति? गौ माता का दिया हुआ दूध दही घी की कृपा है। तो उस माता के लिए हम थोड़ा एक मुट्ठी घास भी डाल देते हैं तो वो ऋण चुकता है। आप ये मत बोलना पशुओं को कुछ डाल के हम उपकार कर रहे हैं, उपकार नहीं कर रहे हो, उधारी चुका रहे हो। ये ध्यान रख के काम करो, उपकार नहीं कर रहे हो आप, किसी प्राणियों पर उपकार नहीं कर रहे हो, उधारी चुका रहे हो। क्या चुका रहे हो? पशु पक्षियों का दाना डालना, चारा डालना, देवताओं की पूजा करना, गुरुओं की सेवा करना, पितरों की आराधना करना, ये 4 आपके उपकार नहीं है, आपका कर्तव्य है। ये कर्तव्य समझ के करो, उनसे बहुत मिला आपको। आपके दादा को, आपके दादा से आपके पिता को शरीर मिला। दादा ही नहीं होते तो पिता होते, परदादा नहीं होते तो दादा होते। बीच में कहीं भी एक चेन टूट जाता तो आज आप होते क्या?
तो उस चैन की कौन सी सांकल सही है ये नहीं बोल सकते, पूरे सांकल को ही पूजा करके प्रणाम करना पड़ेगा। एक भी कट हो जाता तो आपका यहाँ स्थिति होता क्या? आप रह नहीं पाते। आप आज यहाँ हो तो उनके सबकी वंश परंपरा की श्रृंखला के कारण हो। चैन एक भी बीच में ट्रेन की संकल टूट जाए तो वो गाड़ी क्या चल पाएगी? एक डब्बे के बीच का चैन कट गया भाई, फिर वो गाड़ी चलेगा? पूरे डब्बे का ही कनेक्शन को प्रणाम है, पूरे पूर्वजों को प्रणाम है। आज दूसरे दिन बहुत सुंदर जाप करना है। मैं मानता हूं कि आप लोग अपने पानी के जगह पर दीपक जला के बैठ गए होंगे। 15 दिन छोटे छोटे दीपक जलाना। महाराज जी बहुत दीपक जलवा रहे हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो अगले जन्म में तो भी इस दीपक का पुण्य आपके घर में पहुंचेगा। आप तो श्रद्धा से करते जाओ।